आज हम करेंगे चैप्टर 8 मोशन। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम करेंगे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। जब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या पढ़ा था, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बट जब कंसेप्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द मेजर इन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सपोज हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो है v। एक पर्सन जब स्टार्ट हुआ तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी है v। तो चेंज कैसे निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। उस तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट है इसकी SI यूनिट। इसकी SI यूनिट देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। और टाइम की SI यूनिट भी क्या होती है, सेकंड। तो इसकी एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव कब होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी व्हेन इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और नेगेटिव कब होगी, व्हेन इट इज अपोजिट टू वेलोसिटी। तो हमारे पास पॉजिटिव होगी जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव कब होगी, जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। जैसे कि हमने मोशन पढ़ा कि मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन भी दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है इक्वल अमाउंट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम तो होगी, बट इक्वल अमाउंट के अंदर होगी। सपोज हमारी हर घंटे के अंदर, या अगर हम बात करें हर मिनट के अंदर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज़ हो रही है, ये 2 मीटर पर सेकंड ही डिक्रीज़ हो रही है। अगले मिनट की बात करेंगे तो अगले मिनट भी 2 मीटर पर सेकंड ही इंक्रीज़ होगी, 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ नहीं होगी। इसका हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में होल्ड करते हैं और उसको नीचे गिरते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो किसका एग्जांपल होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे? जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट इक्वल अमाउंट में नहीं हो रही। मतलब कि एक बार अगर एक फर्स्ट मिनट के अंदर अगर 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, अगली बार 3 होगी इंक्रीज। नेक्स्ट टाइम हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाए हर इन एवरी मिनट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? कार ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन in crowdy area than in empty road। कि अगर एक कार ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन के अंदर, पहले तो वो क्राउडी एरिया में थी तो उसकी जो स्पीड थी थोड़ी कम कभी बढ़ रही थी, कम बढ़ रही थी, और उसके बाद जो उसकी स्पीड है एम्प्टी रोड के ऊपर क्योंकि कभी तो 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो गई, कभी 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ होगी, या अगर हम किलोमीटर पर आवर में देखें कभी 2 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया, 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर का चेंज हुआ, अगले में 3 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाइसिकल है, वो पहले किस पे है? स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर, और उस बाइसिकल ने 30 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी अटेन की? 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो बाइसिकल वाला जो है वो ब्रेक मारता है। अब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो 5 सेकंड के अंदर अपनी फाइनल पोजीशन, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले स्टेशनरी पोजीशन पे है, इसका मतलब उसकी पहले वेलोसिटी क्या है? 0। वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? बाइसिकल, जिसको राहुल चला रहा है। उसने क्या करा? 30 सेकंड के अंदर अपनी बाइसिकल की स्पीड, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने ब्रेक लगाई और उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के अंदर कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि उसने स्टार्टिंग पोजीशन जो थी उसकी स्टेशनरी पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितने टाइम के अंदर अटेन की? 30 सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, जिसके अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 6, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 30। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम किस में मेज़र करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है नेक्स्ट केस में, केस नंबर 2 में, क्योंकि अब इसके 6 मीटर पर सेकेंड पहुंच चुकी है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे? जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। और उसने उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम हुई है, वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो अब हमारी इसकी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में डिक्रीज़ हुई? 5 सेकेंड के अंदर। तो इसके अंदर भी हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 4 माइनस 6 अपॉन टाइम इज़ 5। दिस इज इक्वल टू -2 बाई 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है तो हमारे पास इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होती है? जब इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी।
अब है हमारे पास ब्लू बॉक्स क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 103, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। जिसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कब होगी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर कब होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको वही राइट डाउन करनी है। और जिसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक बस है जिसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी और उसके बाद क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड के अंदर? 5 सेकंड के अंदर। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें इसकी यूनिट देखनी होगी, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है। इसका मतलब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आर को सेकंड करने के लिए 2 बार 60 लगाएंगे, एक बार मिनट के लिए और एक बार सेकंड के लिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये आ गया हमारे पास 200/9। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.22, क्योंकि ये वेलोसिटी है, साथ में क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इन मीटर पर सेकंड। ये 60 जो है इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 50.3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ पर हमारे पास फाइनल क्या है वेलोसिटी 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 22.22 और टाइम कितना है हमारे पास इसमें 5 सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इज़ लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, तो नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव हमें इंडिकेट क्या करेगा, नेगेटिव इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इंडिकेट्स द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एज वी सी फ्रॉम द क्वेश्चन, वेलोसिटी इनिशियल 80 थी और बाद में फाइनल कितनी होगी 60, तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। इन द सेम वे इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और हमारे पास टाइम जो है वो कितना है 10 मिनट। मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये आ गया 600। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका v को कैलकुलेट करके हमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आएगी और यहाँ से आपके पास t की वैल्यू कितनी है 600, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। If you like my video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and